नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि सभी डिमांड को ख़त्म करें और लास्ट डेट है इसका 31 मार्च 2025। तो दोस्तों, अगर आपको कोई डिमांड है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 एंड 19-20, तो यू कैन डायरेक्टली रिमूव द डिमांड ऑर्डर बाय पेइंग द टैक्स ओनली। सो गवर्नमेंट, जैसे कि पता है आपको, कि इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ़ कर दिया गया है दोस्तों। 17, 18, 18, 19 और 19-20 के रिलेटेड अगर कोई भी नोटिस है आपका, तो उसमें सिर्फ आपको टैक्स जमा करना है और इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ़ कर दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डिमांड किस स्टेज में है। सपोज करिए डिमांड अभी आ चुका है, आप अपने अभी फाइल नहीं किया है, वो आपका बैंक अटैच कर लिया गया है, तो बस इस फॉर्म को फाइल करें और बैंक अटैचमेंट तुरंत हटाएं। सपोज करिएगा आप उसके अगेंस्ट में अपील में चले गए, अपीलेट अथॉरिटी में आपका अपील में है फाइल, लेकिन वहाँ भी अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, APL 04 इशू नहीं हुआ है, तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है कि आप SPL 02 फॉर्म फाइल करें और अपना डिमांड को कंप्लीटली हटा सकते हैं। सपोज करिए कि आपका अपील से रिजेक्ट हो गया, आप हाई कोर्ट में फाइल किए, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि बस आप टैक्स जमा करिए और इंटरेस्ट और पेनल्टी को कंप्लीटली हटा सकते हैं वहाँ से। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को अच्छे से फाइल करें SPL 02 को। और ये इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। ध्यान रहे कि इस फॉर्म को काफ़ी केयरफुली फाइल करना है, क्योंकि आप इस फॉर्म को एक ही बार फाइल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म में गलत डिटेल डाल दिया है या फिर कुछ अपने गलती मिस्टेक कर दिया है, तो समझ लीजिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गया है और फिर आपको पूरा ही पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि SPL 02 और SPL 01 में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सपोज करिए कि आपका डिमांड ऑर्डर इशू हो चुका है DRC 07 से या फिर APL 04 से। सपोज करिए अपील से आपका रिजेक्ट हुआ तो डिमांड कंफर्म ही है, तो इस केस में आप उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। सपोज करिए आप हाई कोर्ट भी गए और वहाँ से भी आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया कि आपको टैक्स जमा करना है विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, तो उस केस में भी इस फॉर्म को फाइल करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपको भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स जमा करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी को कंप्लीटली माफ कर दिया जाएगा। और जो SPL 01 जो फॉर्म होता है, वो होता है कि अगर आपका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है बट अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो उस केस में भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे टैक्स कंफर्म होने वाला है और इंटरेस्ट पेनल्टी हमको लगने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स जमा करके इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करवा सकते हैं। उसके लिए SPL 01 फॉर्म है। कुछ केस में देखा गया है कि जो डिमांड ऑर्डर होता है या फिर जो नोटिस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल में दिया जाता है, मतलब पोर्टल पे अपडेट नहीं किया जाता है। तो उस केस में भी आप मैनुअल एंट्री का भी वहाँ पे प्रावधान है SPL 01 में भी और SPL 02 में भी। तो उस दोनों केस में आप चाहें तो वहाँ मैनुअल एंट्री करके भी आप उसका जो लिटिगेशन चल रहा है या फिर डिमांड ऑर्डर है या फिर आपका कोई नोटिस आया हुआ है, तो SPL 01 और SPL 02 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसको फाइल करके वहाँ से कंप्लीटली हटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको, इस फॉर्म को ध्यान से फाइल करें और इस फॉर्म को फाइल करके अपना पुराना डिमांड को खत्म करें 17, 18 और 18, 19 और 19-20 के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ हम लोग और भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है 16(4). दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि 16(4) जो सर्कुलर था, जो रूल था GST में, जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड, वो ये बोलता है कि आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर का जो ITC क्लेम करेंगे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर होगा। जिस फॉर द केस 17, 18 या फिर 18, 19 या फिर 19-20 जो है, उसमें बताया गया था कि अगर आपका जो ITC है 19-20 का, वो आप मैक्सिमम सितंबर 20 का जो रिटर्न फाइलिंग करेंगे उसी में आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपने तो सितंबर 20 के बाद रिटर्न ही फाइलिंग किया है 3B में, तो आपने जो सारा इनपुट क्लेम किया है वो इनएलिजिबल इनपुट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा था कि आप इस इनपुट को पेमेंट करिए। तो जो आपने एक्सेस लिया है टाइम मतलब खत्म होने के बाद, तो उस केस में भी दोस्तों आपको ये एमनेस्टी में स्कीम में आया हुआ है कि उसके लिए बस आपको एक फॉर्म फाइल करना है। अगर आपका डिमांड आ चुका है तो एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन आपको फाइल करना है और कंप्लीटली वहाँ से दोस्तों आप हटा सकते हैं 16(4) का अगर कोई डिमांड ऑर्डर खड़ा है तो। साथ ही साथ दोस्तों, सपोज करिए कि आपका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, 16(4) का नोटिस आया हुआ है लेकिन डिमांड नहीं आया है, तो उस केस में भी आप एक एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन, आप एक सिंपल एक एप्लीकेशन लिख करके डिपार्टमेंट में दे सकते हैं और वहाँ से आपका उस नोटिस को हटा दिया जाएगा। सपोज करिए कि रिप्लाई करने का टाइम क्रॉस हो चुका है, फिर भी आप एक लेटर सिंपली बना के दे सकते हैं डिपार्टमेंट को कि 16(4) में अब गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है ITC लेना, तो उस केस में आप सिंपली ये तरीका को फॉलो करके पूरा का पूरा डिमांड ऑर्डर है तो उसको भी हटा सकते हैं। और अगर आपका
मतलब नोटिस आया हुआ है और रिप्लाई अभी कर ही रहे हैं, तो उस केस में भी हम हटा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि SPL01 क्या होता है, SPL02 क्या होता है और 16.4 से कैसे डील करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो है। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों याद रखिएगा 31 मार्च 2025 है। अगर इस डेट तक आप फाइल नहीं करते हैं तो ये जो गोल्डन चांस आपको मिला है वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको पूरा डिमांड पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को फाइल करवाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।